नितिन न्यूज में आपका स्वागत है। नजेबाद तहसील क्षेत्र में आज एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन को लेकर प्रशासनिक हलचल देखने को मिली है। हरिद्वार से नजेबाद के मध्य भागोवाला परगना क्षेत्र में प्रस्तावित रोडवेज बस स्टैंड के लिए अधिकृत की गई भूमि पर बनी दुकानों को लेकर किसानों, मजदूरों और स्थानीय व्यापारियों में गहरी चिंता व्याप्त है। इस मुद्दे को लेकर आज तहसील नजेबाद स्थित एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें बहुजन पैंथर ऑफ इंडिया राजनीतिक संगठन ने अपना पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। संगठन का कहना है कि उक्त भूमि पर बनी सभी दुकानें वर्षों से किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की आजीविका का मुख्य साधन है। धरना प्रदर्शन में आज संगठन द्वारा एसडीएम नजेबाद को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि सभी प्रभावित दुकानदारों को न्यायोचित मुआवजा दिया जाए। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार उन्हें पर्याप्त समय उपलब्ध कराया जाए ताकि वे अपनी आजीविका के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान एसडीएम नजेबाद ने प्रदर्शनकारियों की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि किसी भी दुकानदार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। एसडीएम साहब ने कहा कि प्रशासनिक नियमों के तहत कार्य करेंगे और प्रभावित लोगों के लिए हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। और जो भी मुआवजा है हमारे स्तर से उनको आश्वासन दिया कि पीड़ा को सुनने के लिए वो 1 घंटा भी तैयार नहीं है और कुर्सी छोड़ दे यहाँ से भागना काम कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है एसडीएम साहब की। ये लोग आए हैं और संविधान के दायरे में रहकर आपके ऑफिस के जो प्रांगण है उसमें धरना दिया जा रहा है शांतिपूर्वक, और आपको इनकी बात सुननी चाहिए और कहीं ना कहीं इनका समाधान निकालना चाहिए। अगर आप यहाँ से छोड़ कर भागेंगे तो हमें मजबूरन फिर बिजनौर खेलना पड़ेगा, डीएम मैडम को खेलना पड़ेगा। इससे अच्छा ये होगा कि आप जो है कहीं ना कहीं इनका समाधान करने का काम करें, इनकी परेशानी का। भाइयों, इतने दुख की बात है, जो वहां दुकानें कुछ साल पहले लोगों ने बनाई थी, जो खरीदी गई थी, जिन्होंने अपना जीवन की सारी पूंजी उन दुकानों में लगा दी कि कहीं ना कहीं जब वो हाईवे या कोई चीज निकलेगी वहां से तो हमारे दुकानों के दाम हमें अच्छे मिल जाएंगे। किसने अपनी जमीन बेची, किसी ने अपने ब्याज पे पैसा उठाया और दुकान वहां खरीदी गई। और स्थिति आज ये है कि ना कोई नोटिस, ना कोई सूचना, बगैर दिए ही जो है प्रशासन उसे ढाने का काम कर रहा था। और 2016 में जो है ये बाहर भी कर दी थी वहां से कि यहाँ जो है अब नहीं बनेगा, जो बनने जा रहा है वहां पर रोडवेज। तो हम तो ये कह रहे हैं भाई, अगर संविधान में आर्टिकल जो 7 होता है, जो उसका अधिकार होता है नागरिकता का, वो पहला छीन लिया गया था, वरना 7 अधिकार थे, अब 6 अधिकार हमारे पास बचे हैं। अगर ये 7वां अधिकार भी होता तो शायद ये बुलडोजर चढ़ने का काम नहीं होता। तो जो 7वां अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, वो कहीं ना कहीं छीन लिया गया था। चलो वो सही भी था, क्योंकि सरकार या राज्य को अगर कोई काम करना है तो कोई अपना मकान या सड़क पर तोड़ने नहीं देता था, तो वो इसके जो हटा था उसके उपलक्ष्य में तोड़ दिया जाते हैं। मगर इसकी एक प्रक्रिया होती है, इसमें जो कानूनी प्रक्रिया है ये है कि भाई जो मुआवजे का प्रावधान है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा वो दिया जाए। जो दुकानदार हैं, जो पीड़ित हैं, जो उन्हें दुख ना हो कि भाई चलो हमें मुआवजा ठीक मिल गया, हम और कहीं जाकर अपना काम